अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं मैं अपना सेकंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो कुछ दिन पहले मुझे रैंडमली कॉल आई। मैं काम कर रहा था घर पे, डिज़ाइंस वगैरह बना रहा था, तो मुझे कॉल आई दो जगह से। पहले जहाँ से इंटरव्यू कॉल है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल है, मुझे कंपनी का नेम नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझसे मतलब वहाँ पे एक फ़ीमेल कोई बात कर रही थी, कोई लड़की बात कर रही थी, और वो मुझसे उन्होंने मुझसे इंटरव्यू की डिटेल्स पूछी कि आप जो है आपका नाम क्या है, आपको आप अपने बारे में कुछ पता है। मैंने कहा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने वहाँ पे उनको ये बताया कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा था, मार्केटिंग सर्विसेज की मार्केटिंग करके जो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था वो मैं शेयर कर रहा था, क्योंकि उन दिनों में मैंने क्लाइंट्स के साथ काम भी किया था। कुछ एक दो क्लाइंट्स, दो तीन क्लाइंट्स के साथ काम भी किया था ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटिंग करके। तो मैंने उनको ये शेयर किया कि मैं अपने जो कंपनी है उसको रन कर रहा हूँ, और उस पे जो है अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और अपने वहाँ से क्लाइंट ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपने यूआई यूएक्स पे काम किया। मैंने कहा नहीं, इस पे नहीं किया। तो उन्हें यूआई यूएक्स के ऊपर काम की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें उस वो बंदा चाहिए था जिसे यूआई यूएक्स का काम आता हो, यानी कि मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन करना, वेबसाइट्स डिज़ाइन करना। तो वो काम मैंने नहीं किया था, तो उन्हें वो नीड थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें वो बंदा चाहिए, तो इसलिए फिर आप जो है आपको फिर हम इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे। ये था उस जगह का। मैंने 10 जगह पे जो है इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया था, जहाँ से 2 जगह से कॉल आई थी। ठीक। अब जो दूसरी जगह जो कॉल आई, उन्होंने मुझसे रैंडमली पूछा कि आपका काम क्या है। मैंने कहा सर मैं जो है ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और मैंने वहाँ पे अपने लिंक्डइन का जो मैंने काम किया वो नहीं शेयर किया। मैंने कहा मैं अपना जो है मेरे को 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और मैंने जो है कुछ डिज़ाइंस भी बनाए काफ़ी सारे। और इसके अलावा जो है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, इन जो रियल वर्ल्ड के क्लाइंट्स हैं, यानी कि उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो उनका भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं ठीक है, आप जो नेक्स्ट डे आ जाएँ। तो वहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था, वो इंटरव्यू की कंपनी का नाम है आर टी डब्ल्यू क्रिएशन। ये जो है बैग्स की और लेडीज़ बैग्स की और स्किन केयर की, ये उनकी प्रोडक्ट्स बनाती है। इनकी उस चीज़ की कंपनी है। तो वो इनकी जो कंपनी का ऑफिस जो है वो कोरंगी में, हेड ऑफिस, जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया। ये जो ब्रोक्स चुरंगी है, उसी से आगे है थोड़ा सा वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, तो पहले तो मुझे ऑफिस से नहीं मिल रहा था। फिर जब मिला तो वो ड्राइविंग लाइसेंस कोरंगी में जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है उसके पास है इनका ऑफिस। मैं वहाँ पे गया, पहले उन्होंने मुझे उठाया, मैं थोड़ा सा वेट किया, फिर एचआर डिपार्ट। अच्छा, उनका जो ऑफिस था वो मेन ऑफिस में जैसे एंटर हुआ ना, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एचआर डिपार्ट भी अंदर ही बैठा हुआ है। बड़ा सा हॉल था, उसमें सारे ना छोटे छोटे वो बने हुए थे, यानी कि एक जगह पे एचआर डिपार्ट का वो चेयर रखी हुई है, वहाँ पे सारा सामान। दूसरी जगह पे कोई और डिपार्ट छोटा सा बनाया हुआ है, और 3-4 लोग बैठे हुए हैं साथ में। और एक जगह पे छः 5-6 लोग अलग, उनका वो सेक्शन बना हुआ है। तो एक ही बड़े हॉल में सब कुछ बना हुआ था। अब उसी हॉल में ग्राफिक डिजाइनिंग की उनकी टीम भी बैठी हुई थी। पहले उन्होंने इनिशियल इंटरव्यू लिया कि अच्छा अली हमजा, आपको एक्सपीरियंस क्या है। मैंने कहा सर मैंने ये डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं, और मुझे 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि मैंने सारा नोट डाउन किया होता है कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और कितने सैलरी वो दे रहे हैं। तो मैंने फिर उस हिसाब से सैलरी डिमांड कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं 25,000 डिमांड करता हूँ, क्योंकि पहले मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता। अब मेरी जो लास्ट जॉब मैंने छोड़ी थी वो 24,000 थी, तो कम से कम 25,000 डिमांड मैंने इसलिए की। 25,000 सैलरी मैंने डिमांड इसलिए कि मैंने कहा चलो मेरा अब आईटी की फील्ड में 25,000 का एक्सपीरियंस है, कोई मसला नहीं। तो फिर उन्होंने मेरा टेस्ट का कहा, कहता है हम आपको टेस्ट देंगे, आपने कभी पैटर्न्स पे काम किया है, बैग्स वगैरह, हम यहाँ पे बैग के पैटर्न्स पे काम करते हैं, ब्रशेज़ वगैरह की। मैंने कहा सर वो तो काम मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना, वेब बैनर डिज़ाइन करना, थंबनेल डिज़ाइन करना, वीडियो एडिटिंग, इस पे मैंने काम किया है। तो कहते अच्छा। फिर उन्होंने कहा हम आपसे छोटा सा टेस्ट लेंगे। फिर उन्होंने मुझे सिस्टम पे बिठा दिया, और सिस्टम पे मुझे कहा कि ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर उन्होंने पहले से बैकग्राउंड दिया हुआ था और इमेज भी दी हुई थी। कहते इसके ऊपर जो है ये वाला बैग जो है ना,
बैग लगाना है, बैकग्राउंड के ऊपर ये बैग लगाना है, और जो पहले से बैग लगा हुआ था ना उसको हटा के लगाना है। तो वो पहले ये काम मैंने फर्स्ट टाइम कभी किया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम कर रहा था कि पहले से बैग को लगे हुए को हटाना था। अब मैं अपने तरीके से कर रहा था, क्योंकि मैं फ़ोटोशॉप पे ज़्यादातर अपनी इमेजेस जो है ना वो क्रॉप करता था लासो टूल से। लासो टूल से सिलेक्शन बनाई और उसको सिलेक्शन मार्क्स किया और वो कर दिया। फिर वो मुझे कह रहा है कि आप जो है जो टेस्ट ले रहा था वो मुझे कहता है कि आप टेंशन ना लें, आप बस ये इस दूसरे टूल से भी तो कर सकते हैं आप इस तरह। मैंने वो टूल कभी यूज़ नहीं किया था, तो उसने कहा ये ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने उससे किया, सिलेक्शन बन गई। फिर मैंने बैग को फिट किया, उसमें उसने वो मतलब मैंने वो मुझे बताना चाह रहा था कि ये ऐसे ऐसे करो, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से सारा कुछ खुद किया। मतलब बैकग्राउंड भी फिट बिठाया और बैकग्राउंड पे भी अच्छा लगा दिया, और इसके अलावा जो है सारी चीज़ ओके करके दी ना। तो मुझे लगा टेस्ट अच्छा हो गया और पास हो गया होगा और बुला लेंगे। फिर उन्होंने मुझसे आपकी सैलरी क्या डिमांड होगी, मैंने कहा सिर्फ 25। कहते अपनी फिर HR जो डिपार्ट का बंदा था ना उसने मुझे कहा आप अपनी वैल्यू नहीं गिराओ, आप अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो, अगर यहाँ नहीं हो तो कहीं और हो जाएगा, लेकिन आप मेहनत करते रहो, डिजाइन बनाते रहो। तो उसने ये मुझे बात की, कहते अपनी वैल्यू कराओगे तो मैं उसने फिर कहा कि मैं 35,000 ना डिमांड लिख देता हूँ, सही है। 45 और 55 के करीब जो है वो सैलरी दे रहे थे, सैलरी का बजट था उनका। तो मैंने जो है उनको उन्होंने 35,000 लिख दिए। फिर मैंने कहा आइंदा मैं अपनी वैल्यू नहीं गिराऊँ, क्योंकि मैंने मेहनत की, डिज़ाइंस बनाए। तो कहते आप शादीशुदा भी हो तो आप जो है अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। मज़दूर की तनख्वाह जो है वो 45 के करीब है, और हम तो लेबर को 25,000 देते हैं जो कि नीचे हमारे काम कर रही हैं, तो आप तो फिर भी डिज़ाइनर हो। तो मैंने कहा सही है सर, सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने जो है उनको जो है फिर मैंने जब मैं वहाँ से इंटरव्यू देकर आया तो मैंने कहा कब तक बता देंगे, कह रहे 1 हफ्ते तक हम आपको बता देंगे। तो 1 हफ्ता फिर मैंने इंतज़ार किया, तो ना कोई कॉल आई, ना कोई उन्होंने रिप्लाई दिया। फाइनल इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया, और इंडीड पर ऑप्शन आ गया कि आप जो हैं सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और हमने जो है जॉब का जो फर्दर थी चीज़ें वो आगे बढ़ा दी हैं। अब मेरा टेस्ट भी अच्छा हुआ, किस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आई डोंट नो। मतलब क्या उनका है, जब आप टेस्ट ले रहे हो तो टेस्ट का मतलब ये होता है ना कि अब मैं हर जगह अलग ही एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंटरव्यू का, वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस था मेरा। टेस्ट भी अच्छा हुआ, और डिमांड भी मैंने कम की थी। इस जगह मैंने टेस्ट भी अच्छा दिया, डिमांड भी कम की कि चलो डिमांड में कम करूँगा सैलरी की तो सिलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये था मेरा यहाँ का RTW क्रिएशन में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अभी मैंने 10 जगह, ये मैंने आपको तब का बताया कि जब मैंने 10 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, उसमें से 2 जगह से एक जगह से इंटरव्यू की कॉल आई, और वो भी 10 दिन बाद। तो मैं आप लोगों को उससे ये शेयर करना चाहता हूँ, देखो अगर आप भी इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो तो पेशेंस ज़रूर रखना, क्योंकि ये लोग जो है ना आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। आपको ये रियलाइज़ करेंगे आप किसी काम के लिए काम के नहीं हो, आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस रखना है। मैं भी अभी जो लास्ट अभी मैं आप लोगों से अपना लास्ट इंटरव्यू जो मैं देकर आया हूँ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वो आपको और शॉक कर देगा कि यार ऐसे भी होता है क्या। तो आजकल इंटरव्यूज़ पहले मैंने जो नेवी का इंटरव्यू दिया था वो अलग था, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था पास करना, क्लियर करना। और आजकल प्राइवेट इदारों में भी अगर आपको जो है अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो जॉब, वैसे तो कैशियर की जॉब मिल जाती है आराम से, क्योंकि कैशियर की जॉब हो गई, रेस्टोरेंट की वेटर की जॉब हो गई, ये वो जॉब्स हैं जो बंदे को दो बंद 1 महीना काम करेंगे छोड़ देंगे। तो जो फील्ड से रिलेटेड जॉब है वो इतना मुश्किल हो गया है मिलना। अब मेरा टेस्ट अच्छा हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं तो यही सोचूंगा ना कि मेरा तो इंटरव्यू अच्छा हुआ तो मेरा टेस्ट सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसकी बेस पे नहीं सेलेक्ट करते। ये जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो मुझे रियलाइज़ हो कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो चेक कर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना इंटरव्यू देने, हमारा एक्सपीरियंस देखेंगे कितना है वो चेक करेंगे, फिर टेस्ट कैसा हुआ है, फिर अपना काम हो रहा नहीं और कैसे, जो उन सब में बेस्ट होगा उसको चूज़ करते हैं। पता नहीं क्या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा जो अब मैं लास्ट इंटरव्यू देकर आया हूँ वो। ये इंटरव्यू मैंने कुछ दिन पहले दिया था, कुछ टाइम पहले देकर आया हूँ, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ
कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो आप लोग भी इंटरव्यू देने जाओ तो यार पेशेंस रखना, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इस जगह से इंटरव्यू की कॉल मुझे 10 दिन बाद आई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी-कभार बंदा पेशेंस, कभी-कभार मैं जब पैनिक में हो जाऊँ कि यार ये क्या हो रहा है, जॉब ही नहीं मिल रही, तो मैं कभी कहाँ जॉब के लिए पता करने जा रहा था, कहाँ, ये आपको नेक्स्ट इंटरव्यू का जब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा उसका बताऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, कितना ज़्यादा इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था जो सेलेक्ट करने वाले हैं, कि जो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।